नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बताने वाले हैं कि पूजा करते समय अगर आपको झटका लगता है, पूजा करते समय अगर आपके मन में विचारों का संकलन होता है, पूजा करते समय ही आप यदि अपने आप को बहुत जल्दी नींद में चले जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो क्या कारण है? आखिर पूजा करने वाले व्यक्तियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखिए मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे शरीर से दूर भागती है और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वह हमारे करीब आने की कोशिश करती है, जिसके चलते नेगेटिव और पॉजिटिव के चलते एक स्थिति ऐसी होती है कि जैसे ओमकार का जब हम शब्द उच्चारण करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे या आपने महसूस किया होगा कि एक अलग से ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि एकदम गूंजने लगती है, शब्दायमान हो जाती है। त्रिगुण ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जो स्वरूप ही है ओमकार है। वह स्वरूप जब इस हृदय से, इस शरीर से निकलकर सातों चक्रों का जब भेदन करता है, मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र और जब जाकर हमारे सहस्त्रार चक्र मतलब यहाँ पर वो ब्रह्मांड को भेदन करती है तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अपने आप झटके लगना शुरू हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे शायद करंट लग रहा हो। और कई बार ऐसा भी होता है मित्रों कि हम पूजा में बैठे और बैठते बैठते हमारे पैर एकदम सुन्न होने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारे पैर सुन्न हो गए और हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा कई बार हो जाता है। कई बार मित्रों ऐसा भी होता है कि हम माला करने के लिए बैठे और माला हमारे हाथ से छूट जाती है। तो माला हमारे हाथ से छूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा कभी? जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसको वह सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। ध्यान की तीन अवस्थाएं होती हैं। ध्यान की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह निद्रा की, यह जो निद्रा आती है उसकी यह तीन अवस्थाएं हैं। लेकिन यह आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इससे ऊपर है समाधि। मित्रों, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और उसके बाद लगती है समाधि। जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो उसे अपने शरीर का भी बोध नहीं रहता, क्योंकि उसके शरीर में वह सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप प्रतिदिन पूजा करते हैं और पूजा जब भी आप करने बैठते हैं तो आपका मन एकाग्र नहीं होता। उसमें विचार कभी अच्छे कभी बुरे विचारों का आना होता रहता है। खासकर तब वो बुरे विचार आते हैं जब हम पूजा पाठ में बैठे हो। मित्रों, कभी कभी तो हमारे मन में ऐसा भी विचार आने लगता है कि जब भी हम पूजा करते हैं, देव स्थानों में जाते हैं तो हमारे मन में न जाने क्या हो जाता है। ये कैसी चलचित्र हमारे सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। देखिए, मन की गति कितनी तीव्र है कि 1 मिनट में आप यहां से कहीं भी जा सकते हैं। मन की गति आप देखिए। आपने मन में विचार किया कि वो तत्क्षण अगर आपने उसका स्वरूप देखा है तो वो व्यक्ति आपको नजर आएगा। आपने यह भी देखा होगा कि जब भी आप किसी विषय पर चिंतन करते हैं तो उस विषय को आप जब ध्यान करते हैं तो वो विषय भी आपके सामने आने लग जाता है। मैं तो आपसे यहां तक कहूं कि यदि आप किसी देव स्थान में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो रात्रि में स्वप्न भी देवी देवताओं के आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनके चित्त, आपका जो चित्त है वो उनमें रम चुका है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ में बैठते हैं तो एकदम वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे शरीर को टच करती है
और जब वो टच करती है तो हमारा जो शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने बाहर को निकलना चाहती है, और उसके चलते हमें एकदम जमाई सी एकदम झटका सा लगता है। मित्रों, यह अवश्य आपके साथ में भी होता होगा। आपने यह भी महसूस किया होगा कि कभी कभी आप जब भी कोई साधना करते हैं तो आपका एकदम रोम खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि न जाने ऐसी मतलब फुरौरू सी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके आसपास से दूर जाना चाहती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो शब्द ब्रह्म है, वो आपके पास आ रहा है चुंबक की तरह खिंचा हुआ। क्योंकि मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मनना त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन किया जाता है वो मंत्र होता है। मैं तो आपको यहां तक बताऊं, जब भी आंखों को आप बंद करेंगे और आप जिन दृश्यों को ज्यादा देखते हैं, जिन दृश्यों में आपकी ज्यादा रुचि है, वो दृश्य आंख बंद करते ही आपके सामने आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जिसे भूलना चाहता है उसको भूल नहीं पाता। आप भी यह चाहते होंगे कि मैं इस चीज को भूल जाऊं, परंतु कहते हैं जितना भुलाना चाहोगे उतनी वो चीज याद आती है। क्यों? क्योंकि हम उस पर ये सोच रहे हैं कि हम ये भूल जाएं, परंतु भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्मरण में बार बार आती रहती है। हमें पूजा पाठ में जब भी हम पूजा और या अर्चन करते हैं, देवी का अर्चन करें या कुमकुमार्चन करें, अभिषेक करें, तो जमाई आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो मन हमें वहां लगने नहीं देता। जो मन हमारा होता है, कहते हैं मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हुई। भगवान का दर्शन मन से होता है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे प्रेमियों। जब भी आप अपने मन को एकाग्र कर लेंगे और आपके शरीर में जो सातों चक्र हैं वो जब जागृत हो जाएंगे, सबसे पहले मूलाधार चक्र जागृत होता है। आप समझते हैं मूलाधार चक्र कहां पर होता है? गुदा के स्थान में मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र जब ऊपर की ओर उठता है तब ये शरीर ऊपर की ओर खिंचता है, और इसीलिए कहते हैं कि प्राणायाम जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले आसन को जीतने के लिए कहते हैं हमारे महापुरुष, हमारे देव पुरुष, हमारे आचार्य, हमारे जो भी हमें कर्मकांड इत्यादि की शिक्षा देते हैं, वो सबसे पहले यही कहते हैं कि आसन को जीतो। आसन को जीतने के बाद जित श्वासो, श्वास पर नियंत्रण करो। क्यों? क्योंकि जब आप श्वास पर नियंत्रण करोगे तो ये शरीर आपका धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। सबसे पहले मूलाधार चक्र जागृत होगा, उसके बाद स्वादिष्ठान, मणिपुर, उसके बाद सहस्त्रार चक्र, और उसके बाद जब विशुद्धि इत्यादि चक्र जागृत होकर जब आपका सहस्त्रार चक्र जागृत होगा तब आप शब्द ब्रह्म में मिल जाएंगे। इसी को कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी जागृत होने का मतलब ही यही है कि जो व्यक्ति है उसके जो सातों चक्र जागृत हो गए। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं ना, वह हमारे 7 चक्र हमारे 7 ग्रहों पर नियंत्रण करते हैं, और यह 7 ग्रह हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं। 12 राशियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं। जब भी कभी सूर्य की महादशा बिगड़ेगी तो ये बात भी निश्चित होती है मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कि सर का जो हिस्सा है वो बहुत भारी हो जाएगा, साथ ही मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि सूर्य जो है ना वो सहस्त्रार चक्र पर, कहते हैं सहस्त्र, सूर्य की जो ऊर्जा है वो सहस्त्र गुना है, इसलिए सर को ऊर्जा का प्रधान कहते भी हैं। और इसीलिए अंक ज्योतिष के माध्यम से भी हम जाने तो एक अंक सूर्य का ही है, और साथ ही यहाँ हम ज्योतिष के माध्यम से जाने तो मेष राशि का जो अंक है वो मंगल का है, और मंगल यहाँ पर प्रधान होता है। लेकिन आत्मा में कटस्थ होता है। आत्मा न, कहते हैं आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। तो मित्रों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पूजा करते समय ऐसे झटके क्यों लगते हैं, आज आपने इस बात को जान लिया होगा। अब आप अनुभव भी करना चाहेंगे,
स्वाभाविक सी बात है, इस बात का आप अनुभव करिए। यदि आप इस बात का अनुभव करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, तो आप सीधी सी बात है, एक कार्य करिए। आप अपने किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां आपको लगता हो, वहां आप बैठिए, एकांत में बैठिए और आंखों को बंद करिए। आंखों को बंद करेंगे तो आपको वो चित्र नजर आएंगे जो आपने अभी देखे थे, वो चित्र नजर आएंगे। आप अपना चित्त भगवान के चरणों में लगाना चाहेंगे, लेकिन वो वहां नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अभी नए हैं। और दूसरी बात यह होती है कि व्यक्ति जब भगवान की शरण में जाना चाहता है तो परमात्मा भी परीक्षा लेता है। वो भी चाहता है कि तू मेरी शरण में आ, लेकिन पका हुआ अभी पक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम, अभी आप पके नहीं हैं, अभी आप कच्चे हैं। और जब आप पक जाएंगे तब भगवान पर विश्वास आपका अटल हो जाएगा। इसीलिए मन भटकता है और मन चरणों में नहीं जाता, भगवान के चरणों में मन जाता नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे साधना करिए, धीरे धीरे आपकी साधना पुष्ट होगी। और जब आपकी साधना पुष्ट हो जाएगी ना, तो ये शरीर से एक बहुत विशाल ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जो ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र से निकलेगी। आपने देखा होगा, कई व्यक्तियों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा कि भैया उसका तो मस्तक चमकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो चक्र है वो धीरे धीरे जागृत हो रहा है। कई व्यक्ति ऐसे होंगे, आपने बहुत से व्यक्तियों के बारे में ऐसा सुना होगा, वो कहते हैं ठाकुर जी जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ मेरे मन में इतने गंदे विचार आते हैं, इतने गंदे विचार आते हैं, इसलिए मैं पूजा करने नहीं बैठता। कई व्यक्तियों के माध्यम से तो मैंने यहाँ तक सुना, वो कहते हैं कि ठाकुर जी के चित्रपट को जब मैं देखता हूं तो मुझे वो चित्रपट नहीं दिखाई देता, मुझे कुछ और ही नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना, उसने ऐसे चित्रों का संकलन कर लिया है, ऐसे चित्रों को देख लिया है, जिसके कारण उसका जो मन है ना, वो मन ठाकुर जी में लगता नहीं है। और वो लगाना चाहता है, तब वो क्या होता है कि जो अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकार सिद्ध बसिद्ध, ये जो अष्ट सिद्धियां होती हैं ठाकुर जी की, और जो माया की सिद्धियां होती हैं, जैसे कि ज्ञानेन्द्रिया पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच तन्मात्राएं, यह हमारी होती हैं। और इस प्रकार से वो क्या है कि अपने को लुभाती हैं। जो पांच ज्ञानेन्द्रियां होती हैं वो अपनी तरफ खींचती हैं कि व्यक्ति हमसे दूर जा रहा है। ठाकुर जी के चरणों में जो भी व्यक्ति जाने का प्रयत्न करता है, उसके लिए हजारों बाधाएं आती हैं। उन संकटों को दूर करने के लिए जब व्यक्ति कटस्थ हो जाता है, वो सोच लेता है कि मुझे तो ठाकुर जी के चरणों में जाना है और मुझे कहीं नहीं जाना, तभी वो व्यक्ति उन चरणों तक पहुंच सकता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसी के साथ वाणी को विराम।